अस्सलामुअलैकुम। कैसी हैं मेरी ब्यूटीफुल सिस्टर्स। दुआ करती हूँ आप सब ठीक हो, अपने घरों में शाद और आबाद हो और अपनी लाइफ को मज़े से इंजॉय कर रहे हो। यहाँ पर मैं अपना ये यमी और मज़ेदार सा कलरफुल सा नाश्ता इंजॉय करने लगी हूँ। तो मैंने 2 एग्स वाइट ली थी, साथ में मैंने 3 कलर्स की कैप्सिकम है, प्याज है, ग्रीन चिलीज़ हैं, मशरूम्स हैं, उसको लेकर बस मैंने पहले सौते किया। उसके बाद मैंने उसमें एग वाइट डालकर इसका ऑमलेट बना लिया है। साथ में मैंने 2 स्लाइसेस पाइनएप्पल के ले लिए हैं, इसको भी मैंने हल्का सा ऑयल डालकर सौते कर लिया था। तो ये भी बहुत मज़े का लगता है। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इंशाल्लाह इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर कर दूँगी, क्योंकि अगर वेट लूज़ करना है ना आपने तो बहुत अच्छा ये नाश्ता है। तो इतनी ज़्यादा इसमें कैलोरीज़ वगैरह भी नहीं है और दूसरा ये है एग्स भी, प्रोटीन भी हमारे अंदर चला जाता है। और आपको पता ही है कि पाइनएप्पल जो है लो कैलोरी फूड है, तो बहुत अच्छा ये नाश्ता रहता है और काफ़ी देर तक आपको भूख नहीं लगती है इसको खाकर। मेरे तो आराम से 3-4 घंटे निकल जाते हैं। उसके बाद बस फिर यह है कि मैं कोई एक आधा फ्रूट ले लेती हूँ। आजकल जो ये मेरा नाश्ता है बहुत ही यम्मी सा होता है और मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही हूँ। साथ साथ मेरे परीसा भी इंजॉय कर रही है। बस इसके बाद मैंने बच्चों को नाश्ता वगैरह करवाया, खुद किया, हस्बैंड के पास नाश्ता भेजा। उसके बाद मैं आ गई बर्तन वॉश करने। मैंने सोचा ये भी काम लगे हाथ कर लिया जाए, क्योंकि जितनी जल्दी ये काम कर लेना तो बेहतर रहता है। अगर बर्तनों को एक एक करके भी इकट्ठा करते रहो ना, फिर ढेर लगना शुरू हो जाता है और फिर धोना बहुत मुश्किल होता है। तो बच्चे हैं ज़ाहिर है, तो फिर जितना मर्ज़ी बर्तनों को वॉश कर लो, कुछ ना कुछ सिंक में पड़ा ही रहता है। पता नहीं कौन सी दुआ लगी हुई है इन बर्तनों को कि ये बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होते हैं। तो बताइएगा मुझे ये किस किस के साथ है कि सिंक को जितना खाली करने की कोशिश कर लो ना, वो खाली रह ही नहीं सकता। खैर कोई बात नहीं, ये भी ज़ाहिर रूटीन के ही काम है और करने ही पड़ते हैं। तो मेरी जो किचन की लाइट है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, पता नहीं क्यों ब्लैक ब्लैक दिखा रही है। तो मैं आज हस्बैंड से कह रही थी कि आप मुझे लाइट लगवा दें किचन में, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। वीडियोज़ वगैरह मुझे खुद अच्छी नहीं लग रही हैं। तो बस इस टाइम पर मैं जो है ये जो लेकर आई हुई थी बॉक्स वगैरह, तो मैंने सोचा इसको भी वॉश करके रख लेती हूँ, उससे ये रहेगा ये ड्राई हो जाएंगे। फिर इनमें चीज़ें वगैरह डालकर फ्रिज में रख दूँगी। इन बॉक्सेस में ये है एयर टाइट होना, फिर धनिया पुदीना हो गया, सब्ज़ मिर्चें वगैरह हो गई तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है, आराम से 15 से 20 दिन निकाल देती हैं। तो बस मेरी यही कोशिश है कि मैं रमज़ान से पहले सारे घर के अपने काम समेट लूँ, अच्छे से घर को सेट कर लूँ। फिर ये है कि रमज़ान में इबादत भी करनी होती है और जो कुकिंग है वो भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ जाती है। तो फिर मेरी यही कोशिश है कि रमज़ान की प्रिपरेशन भी करके रख लूँ जल्द से जल्द और जो घर है वो भी सेटल हो जाए। तो इंशाल्लाह देखते हैं, अच्छे की उम्मीद रखते हैं, तो सब कुछ हो ही जाएगा। इसके बाद बस परीसा की चची और चाचू जो हैं ये रैक लेकर आए हैं, क्योंकि मुझे इस रैक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो अभी आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके का मैंने ये रैक मंगवाया। इसमें जो अप्लाइंसेस हैं मैंने सारी अपनी वो रखी हुई हैं, तो इंशाल्लाह मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बच्चों को लग रहा था कि पता नहीं क्या चीज़ है, कि टॉयज़ आ चुके हैं हमारे लिए तो बच्चे जो हैं मुझसे ज़्यादा एक्साइटेड लग रहे थे। तो तिहामी और परीसा को ये था कि हमारे टॉयज़ हैं, तो इस टाइम पर बस ये देख रहे थे बैठे हुए। और परीसा के जो चाचू हैं वो इसको ऑर्गेनाइज़ करेंगे अच्छे तरीके से, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो अप्लाइंसेस का ये होता है कि कैबिनेट में रखी हो तो फिर वो रखी रह जाती हैं, काफ़ी अरसा गुजर जाता है एक चीज़ को यूज़ किए हुए। तो फिर मुझे भी यही था कि रैक आ जाएगा तो फिर मैं सारे जो अप्लाइंसेस हैं उसी में सेटल करके रख दूँगी, फिर मेरे सामने भी रहेंगी और ईज़ी टू यूज़ भी रहेंगी। तो इंशाल्लाह जब मैं सेट कर लूँगी अच्छे तरीके से, फिर मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। क्योंकि अभी प्रॉपर मैंने इसको सेट नहीं किया है, क्योंकि तिहामी साहब जो हैं उनकी पहुँच हर जगह ही है। तो हमारे जो आजकल कैबिनेट है उसमें भी शूज़ नज़र आ रहे होते हैं बच्चों के, क्योंकि तिहामी का ये काम हुआ हुआ है कि जो चीज़ उसको मिलती है जाकर कैबिनेट में रख देता है। तो अभी जो मेरा किचन है उसका डोर नहीं है, तो इंशाल्लाह वो भी लग जाएगा, फिर मैं अच्छे से प्रॉपर तरीके से इसको सेट कर लूँगी। तो मैंने ये वाइट कलर में कहा था कि मुझे वाइट कलर में चाहिए, क्योंकि जो मेरा किचन है वो भी वाइट कलर में ही है। तो बस अब ये जो रैक है वो अच्छे तरीके से बन चुका है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये कैसा लग रहा है, तो ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया और अच्छी खासी इसमें अप्लाइंसेस वगैरह आ जाएंगी, तो इलेक्ट्रॉनिक्स की जो चीज़ें हैं अच्छे से मेरे सामने रहेंगी और मैं उनको यूज़ करती रहूँगी। तो मैं 2-3 बार इनको क्लीन कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी यह है कि पड़े बाहर टेबल पे पड़ी हुई थी तो इन पर डस्ट आ रही थी। और मैंने आपको बताया था कि अभी काफ़ी काम रहते थे, तो काम होते जा रहे थे और ये डस्ट डलती जा रही थी, तो अभी मैंने इनको भी क्लीन करना है। इसके बाद जी बस हो गई रात, फिर हम लोग जो है बाहर जा रहे थे प्रीसा के मामू के घर। तो बच्चों को बस मैंने इस टाइम पर तैयार किया है, तो बच्चों ने अभी टॉयज़ वगैरह बिखराए
हुए हैं तो आपने उसको इग्नोर करना है, क्योंकि जिनके इस एज के बेबीज़ हैं ना, वो अच्छे तरीके से मेरी बात को समझेंगे। और इस टाइम पर बच्चे इतने ज़्यादा एक्साइटेड हुए हुए हैं ना कि हम लोग जो है बाहर जा रहे हैं। मम्मा को भी अबाया पहने हुए देख लिया है और पापा जो है कीज़ उठाकर जा रहे थे और बच्चे बस पापा को बाहर निकलने ही नहीं दे रहे थे। तो आप तिहामी को देख सकते हैं कि माशाल्लाह माशाल्लाह कितना ज़्यादा क्यूट लग रहा है। इसको ये ड्रेस जो है बहुत प्यारा लगता है डला हुआ, तो मुझे बहुत ज़्यादा इसके पसंद है। तो इस टाइम पर बस इसको भी यही लगी हुई थी कि बाबा इसको भी गोद में ले लें और कहीं छोड़ कर ना चले जाएँ। तो बस हम लोग जो है इसकी मामू के घर जा रहे हैं, तो मैंने वहाँ जाकर तो खैर कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाई है, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है कि मैं हर जगह जाकर वीडियोज़ वगैरह फ़िल्म करती रहूँ। तो यहाँ पर बस आप लोग देख सकते हैं बच्चों की एक्साइटमेंट। इसके बाद बस जी ये है अब नेक्स्ट डे। तो इस टाइम पर मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ। खाने में आज बन रहा है हमारे घर आलू गोभी। तो आलू गोभी किस वजह से बनती है, वो इसलिए कि मेरे हस्बैंड को पसंद है गोभी के पराठे। तो इस शर्त पर आती है मुझे पसंद है आलू गोभी और उनको पसंद है गोभी के पराठे। तो फिर ये होता है कि मैं जो है पहले दिन मेरे लिए खुशी का मौका होता है और दूसरे दिन जो है हस्बैंड के लिए होता है। तो किस किस के घर ऐसा होता है ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर बस ये है कि मैं सारी चीज़ें तैयार करके रख लूँगी। बच्चे जो है इस टाइम पर बस मुझे तंग कर रहे थे, तो तिहामी जो है थोड़ी बहुत देर नैप ले लेता है इस टाइम पर। फिर ये है कि मैं खाना वगैरह बना लेती हूँ। तो बस मैं अब तिहामी इस टाइम पर जाग रहा था और मुसलसल कैबिनेट की तलाशी ली जा रही थी। तो जो नवाब साहब के हाथ में आता है वो लेकर निकल जाता है और जो बाहर से उठा कर लाता है वो कैबिनेट में होता है। आजकल बस यही हुआ है कि जो चीज़ जहाँ रखती हूँ वहाँ तो बिल्कुल भी नहीं मिलनी होती है। इस टाइम पर बस मैं चीज़ें जो है तैयार करके रख लूँगी। फिर ये है तिहामी सोएगा तो फिर मैं जो है अपना काम ख़त्म कर लूँगी। बस जल्दी जल्दी मैं सब्ज़ी वगैरह भी कट कर रही हूँ। पहले तो ये होता था कि मज़े से बैठती थी और बैठ कर जो सब्ज़ी वगैरह है वो कट कर लेती थी, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बच्चे करने ही नहीं देते हैं। किचन में खड़े खड़े ही मुझे सब कुछ करना पड़ता है और आप यकीन करें पाँव में इतना ज़्यादा दर्द रहने लग गया है ना मेरे, हद से ज़्यादा, क्योंकि हर चीज़ ही मुझे खड़े खड़े करनी पड़ती है। तो पूरा पूरा दिन हम लेडीज़ का ये है कि किचन में ही गुजर जाता है और अपने लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। यहाँ पर बस ये है कि मैं जल्दी जल्दी अब जो सब्ज़ी है वो कट करूँगी। तो यहाँ पर मैं आप लोगों से कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर पुराने हैं तो जल्दी से कमेंट करके अपने प्यार का इजहार करें। और अगर मेरे कहने से पहले ही आप लोग कमेंट और लाइक कर चुके हैं तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर बस मैं जो है गोभी बना रही हूँ, जो कि मैं बहुत सिंपल और इजी तरीके से बनाती हूँ। पहले भी काफ़ी बार मैं आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। इससे बहुत अच्छी गोभी तैयार होती है। तो बस मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, थोड़ा सा ऑयल लिया था, क्योंकि ऑयल जो है मैं बस इतना ही डालती हूँ कि जिसमें खाना पक जाए। एक्स्ट्रा ऑयल डालकर उसको फैटनिंग बनाने की खाने को बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। तो ये है कि खाना मज़े का बनता है, इसमें कोई शक नहीं है कि ऑयल जितना ज़्यादा हो, लेकिन हेल्थ के लिए भी तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। तो यहाँ पर बस मैंने प्याज लिया था, उसको लाइट ब्राउन किया है, क्योंकि मैं जो है हल्दी थोड़ी ज़्यादा डालती हूँ गोभी में। उससे ये है हल्दी बहुत अच्छी लगती है और कलर भी बहुत अच्छा आता है गोभी का। बस उसमें दो मैंने मीडियम साइज़ के चॉप करके टमाटर ऐड कर दिए हैं। साथ में ग्रीन चिलीज़ मैंने मोटी मोटी कट करके 3 से 4 डाल दी हैं। जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दिया है, तकरीबन 2 टेबलस्पून होगा। अब साथ ही बस मैं इसमें नमक डाल रही हूँ, सूखी मिर्च पाउडर डालूंगी और उसके बाद ज़ीरा डालूंगी। दालचीनी मैं ज़रूर डालती हूँ, लेकिन इस टाइम पर दालचीनी जो है मुझे बिल्कुल भी नहीं मिल रही थी, क्योंकि नया किचन है तो हर चीज़ ढूंढनी पड़ती है। मैं खुद ही भूल जाती हूँ कि मैंने कहाँ पर रखी है। तो अभी मुझे बिल्कुल भी दालचीनी नहीं मिल रही है। तो अगर आपके पास हो तो ज़रूर डालिएगा, क्योंकि दालचीनी बहुत अच्छी रहती है हेल्थ के लिए। तो मैं ये है कि गरम मसाले वगैरह जो मुझे शुरू से फॉलो करते हैं बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी ऐड नहीं करती हूँ। उससे यह है एक तो कलर ख़राब हो जाता है खाने का, और दूसरा ये है फिर जो अपना असल फ्लेवर होता है ना सब्ज़ी का या मीट का, तो वो बिल्कुल भी नहीं रहता है। उसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये सिपर, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं शेयर करूँगी। आप लोग देख सकते हैं कि कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, और बच्चे को छोटी छोटी चीज़ें ला दो ना तो बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। तो अब भी आप तिहामी के काम देख सकते हैं कि कैबिनेट की चेकिंग हो रही है कि नवाब साहब को क्या मिलता है। इसके बाद बस ये देख सकते हैं मैंने इसको कवर करके रख दिया था। गोभी में जो पानी है मैं बिल्कुल भी ऐड नहीं करती हूँ, ये अपना ही पानी छोड़ती है और उसी में जो गोभी है वो अच्छे से गल जाती है। बस अब मैं इसका जो पानी है वो अच्छे से ड्राई करूँगी। जितनी सब्ज़ी की भुनाई करो ना उतनी ही मज़ेदार सब्ज़ी तैयार होती है। तो साथ में आपको पैन नज़र आ रहा होगा, उसमें मैं बनाऊंगी गिज्जे। तो उसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। पुदीने के गिज्जे हैं ये। जिसने इनकी रेसिपी नहीं देखी है तो मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही यम्मी बनते हैं, किसी भी खाने के साथ इनको फ्राई कर लो तो खाना जो है बहुत स्पेशल हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज का व्लॉग जो है बस इतना सा ही था। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।